हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। मैं मेरा नाम सादिया है। जी सादिया मैं जी। ये 2000। हेलो। जी सादिया जी बोलिए। जी मैं 2008 में विजिट वीज़ा पे आई थी अपने दो बच्चों के साथ। भी मेरे इंडेफिनिट पे फिर हम विजिट वीज़ा पे आके असाइलम लिया था। जी और फिर असलम तो खैर रिफ्यूज हो गया था। डिस्क्रिशनरी लीव थ्री ईयर्स की ठीक है। 10 ईयर्स कंप्लीट करके तो ILR हमें मिल गया। तो अभी मैंने नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई किया था आफ्टर वो जो 10 फरवरी गुड कैरेक्टर का जी था। जी जी उसके बाद मार्च में तो जी। वो मेरा रिफ्यूज हो गया नेशनलिटी। वो गुड कैरेक्टर के बेस के वो कह रहे हैं ठीक कि है। इट्स लाइक डिसेप्शन। और मेरे 4 बच्चे चारों ब्रिटिश हैं। मेरे हस्बैंड और मेरा सेम केस है, दोनों ILR हैं। अच्छा, मैंने अप्लाई डिसेप्शन किया। क्या मतलब? सॉरी, मुझे जरा इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। जी वो कह रहे हैं कि आप विजिट वीजा पे आए थे और फिर आपने असालम क्लेम किया। ओके। तो आपका इंटेंशन जो थी वो पहले से असालम की थी। तो आपकी टेंशन वो होम ऑफिस बताएगा। जी यही तो नहीं पता कि क्या वो अभी वेट कर रहे थे जो विल्सन सॉलिसिटर ने जो जुडिशियल जी रिव्यू किया था। तो अभी सुना है कि कोई न्यूज़ आई है। जी जी, कोई न्यूज़ यही है कि उन्होंने जो जुडिशल रिव्यू का जो आउटकम आया है वो ये आया है कि उन्होंने ये कहा है कि हर बंदे को आप सिर्फ इस वजह से रिफ्यूज़ मत कर दें कि वो यहाँ पे इलीगल एंटर हुआ था। उसके हर इंडिविजुअल के जो सर्कमस्टांसेस हैं वो डिफरेंट हैं। उसको इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है वो बंदे को डील किया जाए। अब आपके केस के सिनेरियो के अंदर आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइज भी हैं, आपके बच्चे भी ब्रिटिश हैं, आपके हस्बैंड के पास भी इंडेफिनेट है। तो आप ये क्योंकि जून आई थिंक 10 जून को शादी आया, तो अब आपने क्या करना है कि आप दोबारा से, आई नो इट्स एक्सपेंसिव, अब तो मेरा ख्याल 1700 उसकी फ़ीस होगी नेशनलिटी की। अगर तो विद इन लास्ट 6 मंथ आपका रिफ्यूज़ल आया है, ठीक है लास्ट ईयर था। जी, 6 मंथ से ज्यादा है। 6 मंथ से ज़्यादा है। अच्छा, अगर 6 मंथ से ज़्यादा है, होम ऑफिस ये कहता है कि दे एक्सपेक्ट यू टू फाइल द रिकन्सिडरेशन फॉर्म, NR फॉर्म है जो आपने फाइल करना होता है। उसकी फ़ीस है £513, 513 पाउंड। वो कहता है विद इन 6 मंथ्स आप फाइल करो, ठीक है। दे एक्सपेक्ट यू टू डू दिस विद इन 6 मंथ्स, ठीक है। बट इफ़ यू हैव अ रीज़न why you did not file a reconsideration application form, then you may apply even now, ठीक है। बट प्लीज गेट अ लीगल एडवाइस। देखिए मैं ये कहता होता हूँ कि भाई अगर कोई बंदा आके कहे ना कि जी मेरे से 10 मिलियन पाउंड्स ले लें और मुझे ब्रिटिश सिटीजनशिप दिलवा दे, तो इट्स नॉट पॉसिबल एट द मोमेंट। तो अगर इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है तो आप अगर 1700 पाउंड और लगाने पड़ेंगे, तो मेरा ख्याल है अगर फ्रेश एप्लीकेशन भी कर, क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की भी रिपोर्ट आई है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये गलत है, इसको जो है प्रोपोर्शनैलिटी और स्ट्रॉन्ग टाइज के ऊपर जो है आप वर्कआउट करें। प्लस ये जो रिसेंट जुडिशियल रिव्यू का आउटकम आया, तो यू मे हैव चांसेस, बट प्लीज डू गेट अ प्रॉपर लीगल एडवाइस, ठीक है। तो ये रिकंसिडरेशन और न्यू में क्या फर्क होगा? अच्छा, न्यू में ये फ़र्क होता है कि न्यू में आप फ्रेश एप्लीकेशन करते हैं, बिल्कुल आप न्यू एविडेंस आप कुछ आ जाते हैं। जैसे ये जुडिशियल रिव्यू आ गया तो आप उसका रेफरेंस उसमें डाल सकते हैं कि जी जब आप कंसीडर करें तो जो अभी रिसेंट जजमेंट आई है उसके ऊपर करें। आप हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जो रिपोर्ट है उसका रेफरेंस दे सकती हैं। आप फर्दर रिप्रेजेंटेशन दे सकती हैं कि आप क्यों समझती हैं कि आपका डिसीजन गलत है था पहले। तो लेकिन उसके लिए आपको फिर दोबारा से जो है वो 1700 पाउंड समथिंग आपको पे करने, पहले ये 1600 कुछ होता था, अब ये चेंज होगी फीस 1700। जी, अब 1700 कुछ हो गई है। तो आप कंसिडरेशन में हम ये सब नहीं एविडेंस प्रोवाइड कर बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया रिकंसिडरेशन के लिए यू होम ऑफिस एक्सपेक्ट यू टू डू विद इन 6 मंथ्स ऑफ योर रिफ्यूजल, ठीक है। और हाँ जी, और अगर ज़्यादा हो गए यू कैन स्टिल फाइल अ लेट कंसिडरेशन एंड एक्सप्लेन। जो मैंने आपको बताया कि मैं आपकी जगह हूँ तो मैं ज़रूर रिकंसिडरेशन भी डालूँ। एक तो 513 पाउंड फीस है, दूसरा रिसेंट जजमेंट्स आई हैं और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की रिपोर्ट भी आई है, ठीक है जी।
चले। तो इससे कुछ पॉजिटिव आपको लग रहा है कि हमारे जैसे मेरा केस है देखिए जी, मैं इलीगल तो एंट्री तो नहीं थी मेरी, इट वाज अ विजिट वीजा। मैं तो पॉजिटिव बंदा हूँ, मैं तो हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। तो उम्मीद बहार हमेशा रखनी चाहिए। आपका काम है कोशिश करना, ठीक है, और वो आपने ज़रूर ज़िंदगी के अंदर कोशिश करते रहना। हमारे कंट्रोल में सिर्फ कोशिश करना है, इससे ज़्यादा हमारे कंट्रोल में है ही नहीं है। तो जो हमारे पास है, अब देखिए, अब मैं कहता होता हूँ कि आप या कोई भी ज़िंदगी में तब तक जंग नहीं हारते या कोई चीज़ लूज़ नहीं करते जब तक आप हार मान नहीं लेते। अगर आप हार मान के बैठ गई हैं कि ठीक है ऐसा ही है, तो फिर ऐसा ही है, क्योंकि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अगर आप ही नहीं करेंगी तो फिर कौन करेगा? ठीक है, तो आप ज़रूर कोशिश करें। आपका फॉर्म कहाँ पे है? जी, लंदन में? मेरा लंदन में मेरा फर्म है, मेरे नाम से ही है, सैयद सॉलिसिटर्स के नाम से। अच्छा, ये नंबर जो है ये अपॉइंटमेंट, जी, ये अपॉइंटमेंट लाइन का नंबर है। जी बिल्कुल। ये ओके, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। और दूसरा, अगर जी प्लीज अगर एक दूसरे जी जी, क्वेश्चन पूछिए ये पूछिए। मैंने अपनी मॉम के लिए विजिट वीजा का अप्लाई किया था, वो रिफ्यूज हो गया था, और उसमें रिफ्यूजल किसी उस पे नहीं, तो कह रहे थे कि वो जेन्युइन नहीं लग रही, 2 दफा रिफ्यूज हुआ है। तो कब हुआ वो लास्ट रिफ्यूज, कब हुआ है? लास्ट 2021 में था। अच्छा, ये भी काफ़ी पुराना हो चुका हुआ है। आप ऐसा करें कि वो दोनों रिफ्यूज़ल जो हैं किसी भी कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड सॉलिसिटर को दिखाएं, वो देखें कि क्यों रिफ्यूज़ हुआ है, और उसके बाद वो आपकी एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन करें, एक फ्रेश एप्लीकेशन करें। अगर वो रिफ्यूज़ होती है तो फिर उसको चैलेंज करें और फाइट करें। ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी, मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212।